हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि हाल ही में आई साउथ मूवी सूर्या सैटरडे। ये मूवी कुछ अलग नाम से है लेकिन ये हिंदी में रिलीज हुई है तो इसका नाम सूर्या सैटरडे है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग हम चलिए आते हैं अपने मेन थीम में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को दिखाते हैं जो कि अपने पति से कहती है कि अब मैं पूरी टाइम आपके साथ स्पेंड करूँगा, अपने परिवार के साथ समय बिताऊँगी क्योंकि अब मेरे पास कुछ ही समय बचा है। जिससे उसका पति ये बात सुनकर भावुक हो जाता है। कहता है कि टेंशन मतलब भगवान सबको सही करेगा। तुम्हारी बेटी को तो मैं सँभाल लूँगा लेकिन तुम्हारे बेटे सूर्या को मैं नहीं सँभाल पाऊँगा। उसे सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है क्योंकि वो गुस्सा बहुत करता है। अभी आज ही हाल ही में उसने अपने स्कूल के लड़के को पीट के आया है, जो कि उसकी माँ ये बात सुनकर घबरा जाती हैं। अब हमें सीन में सूर्या के मामा को दिखाते हैं, जो कि हमें पता चलता है कि सूर्य का मामा बेवड़ा है। वो शराब पीकर उनके घर के सामने कलेश कर रहा था। दरअसल सूर्या की माँ जो है अपने भाई के खिलाफ कंप्लेंट कर देती क्योंकि वो शराब पीकर अपने बीवी और बच्चों को मारता था। इसलिए उसे कंप्लेंट करके पुलिस के हिरासत में कर देती और उसके बीवी बच्चों को कहीं और स्थान पे ठहरने के लिए जगह बता दे ताकि ताकि सूर्या का मामा उन्हें उन लोगों को पीट ना पाए। इसी के कारण वो उनके घर के सामने कलेश कर रहा होता है। उस औरत के पति आते हैं और उसे घर में ले जाने को कहते हैं। तभी सूर्या की माँ अंदर जाती है लेकिन वहाँ पे पता लगता है कि सूर्या वहाँ पे नहीं है। दरअसल सूर्या जो है गुस्से में अपने मामा को मारने के पीछे दौड़ रहा होता है। चूँकि उसके मामा तो बाइक से था इसलिए आगे निकल जाता है, वो मार नहीं पाता है लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे देख लेती है और फिर अगले दिन उसे गुस्सा शांत करने के लिए एक ट्रिक बताती हैं। कहते हैं तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चों की कभी गुस्सा नहीं करते। कहता है कि मेरे अंदर गुस्सा सहने की शक्ति नहीं है। तभी उसकी माँ कहती है कि ऐसा करते हैं कि हम एक दिन गुस्से वाला दिन रख लेते हैं, बाकी 6 के दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे। और ये ट्रिक सूर्या को भी अच्छा लगता है और इसके लिए वो हामी बोल देता है। और उसकी माँ कहती हैं कि एक दिन सिर्फ़ गुस्सा करोगे, बाकी 6 दिन तुम अपना गुस्सा पी जाना और बाकी अगर तुम्हें गुस्सा पाँचों दिन आए तो उसका गुस्सा एक ही दिन निकालना वजह और मेरे से बता के। तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ दीवार पे डेज़ लिख देती हैं और हर दिन ऐसे बीत जाता है और अपनी माँ को गुस्सा बताने के लिए कोशिश करता है कि मुझे किस कारण गुस्सा आ रहा है। तभी उसकी मामा कहते हैं नहीं, सिर्फ़ एक दिन ही तुम्हें अपना गुस्सा निकालना। और हम देखते हैं कि अगले दिन उसे गुस्सा कंट्रोल करने का डे ही बता रही होती हैं, तभी सूर्या उस रात को सो जाता है। और हम देखते हैं उसकी माँ उसी रात को प्यारी हो जाती हैं और सूर्या को समझ नहीं आता था कि उसकी माँ कौन से दिन पे उसे गुस्सा निकालने की वजह बताए और ट्रिक कौन-सा बताए, उसे अभी समझ में नहीं आ रहा था। घर में काफ़ी दुःख है। लेकिन हम देखते हैं कि सूर्य का मामा जो है अब भी कलेश कर रहा था उनके घर के बाहर और उन्हें बुरा-भला कह रहा था और कह रहा था कि मरते-मरते मेरी बीवी-बच्चों को तो बता जाती, उसे पता नहीं कहाँ छुपा रखा है। और इसी गुस्से में उसके मामा जो है सूर्या की माँ के ऊपर चप्पल फेंक के मार देते हैं, जिससे सूर्या गुस्से में बहुत मारता है उन लोगों को। उसी वक़्त वहाँ बारिश भी हो रही थी, जो कि दीवार पे लिखे डेज़ सारे मिट गए थे, सिर्फ़ सैटरडे ही बचा था और उसी दिन सूर्या जो है गुस्से में अपने मामा को खूब डंडे से पीटता और उसे समझ में आ गया था कि वो सारा गुस्सा जो है सैटरडे को ही सिर्फ़ निकालेगा। फिर कहानी जो है कई साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमें सूर्या के पापा को दिखाते हैं और एक डायरी निकाल रहे होते हैं और वो डायरी सूर्या की होती है और एक लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं कि मेरे बेटे की गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और उसी गुस्से के चक्कर में वो कई लोगों को मारता है और कहते हैं इसी डायरी में उन लोगों का नाम है। संडे से फ्राइडे से जो लोग उसे गुस्सा दिलाते हैं वो उन लोगों का इस डायरी में नाम लिख लेता है और फिर सैटरडे के दिन उन लोगों को नाम देखता है और उससे अब भी गुस्सा आता है तो उन लोगों को खूब मारता और कूटता है। अगर गुस्सा नहीं आता तो उन लोगों का नाम काट देता है। फिर लेडी डॉक्टर कहती हैं कि और क्या उसकी कहानी है। सूर्य के पापा जो है लेडी डॉक्टर को एक फ्लैशबैक स्टोरी हाल ही में सुनाते हैं, जो कि अभी सूर्य ने घटना घटित की थी। वो बताते हैं कि सूर्य जो है एक लड़के के पास जाता है जहाँ पे उसके मालिक ने उसे पीटा था और वजह वह थी कि उस लड़के ने बस घड़ी का सुई 10 मिनट आगे कर दिया था क्योंकि उस लड़के से अपने मालिक से वैसे भी बहुत डर लगता था क्योंकि वो कभी-कभी लेट हो जाता था। इसी कारण उसने सुई का 10 मिनट आगे कर दी थी और इसी कारण उसके मालिक ने उसे खूब पीटा था, जिसे जानकर सूर्य काफ़ी गुस्सा हो जाता है और मालिक से कहता है कि मैं आप लोगों को कुछ कहूँगा नहीं, बस आप उस लड़के से माफ़ी माँग लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो वो मालिक गुस्से में बल्कि सूर्य को ही मरवाता और उस लड़के को भी मारता भी है। तभी सूर्य उस दिन मार खाकर चला आता है क्योंकि उस दिन सैटरडे नहीं होता है और फिर जैसे ही सैटरडे होता है उन लोगों को पहले एक-एक को खूब धोता है और मारता-पीटता है और साथ ही उस लड़के को कहीं और काम करने के लिए लगा देता है। फिर स्टोरी प्रेज़ेंट में आते हैं जहाँ लेडी डॉक्टर पूछती है कि क्या तुम्हारा बेटा सिर्फ़ मारता ही पीटता है? तभी उसके पापा कहते हैं नहीं-नहीं, वो एलआईसी इंश्योरेंस भी है जहाँ पे लोगों को मदद भी करता है। लेकिन जिन लोगों को वो गुस्सा दिला के मारता है अभी हाल ही में आए दिनों उन लोग हमला आप करते रहते हैं सूर्य और उसके फैमिली को भी। यहाँ तक कि अपने उसकी बहन भद्रा को भी जान का खतरा हमेशा मंडराया रहता है। तभी उसके पापा और लेडी डॉक्टर को बताते हैं, कहते हैं कि अभी हाल ही में उसकी बहन बेटी भद्रा से भी उसका रिलेशन टूट गया है क्योंकि जिस दिन शादी थी और किसी कारण भद्रा के ससुर ने कुछ गुस्से में सूर्य के पापा को बोल दिया था, जिससे सूर्य गुस्से में सूर्य के भद्रा के ससुर को उसने गाली-गलौज और मार-पीट कर ली थी, जिससे भद्रा जो उससे आज तक रिलेशन तोड़ ली है और आज तक उसके घर पे नहीं आया, सिर्फ़ फ़ोन से ही बात होती है।
और उसके पापा ये भी बताते हैं कि उसके मामा की बेटी को कल्लू, जिसे प्यार से लोग कल्लू कहते हैं, उससे वो प्यार भी करता था बचपन से ही, लेकिन वो बचपन में बिछड़ गई थी, अभी मिली नहीं है। इसी कारण वो आज भी ढूँढता फिरता रहता है और उससे गुस्सा ना आए, इसी कारण मैंने उसे झूठी कल्लू से उसे मिलवा दिया था। जहाँ पे मैंने बताया था कि उसके एक बच्चे हैं, जिसे सूर्य को काफ़ी दुखी महसूस होता है उस वक़्त, लेकिन सूर्य को अब भी एहसास होता है कि कभी न कभी कल्लू अपने पति को छोड़कर मेरे पास ज़रूर आएगी। और ये कल्लू जो है उसकी मामा की बेटी होती है, जिसे सूर्य बचपन से ही उसे चाह रहा था, लेकिन उसके गुस्से की वजह से कल्लू उसके प्यार को नहीं समझ पाता। और फिर कहानी प्रेज़ेंट में आती है, तभी उसके पापा लेडी मैडम, मैं तब से यही ठान लिया हूँ कि इस डायरी को नाम देखकर सभी के लिए मदद करने के लिए आता हूँ, और इस डायरी में आपके पति का भी नाम है, क्योंकि उसने एक स्टूडेंट के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। आपके पति एक टीचर है और एक रंगे हाथों में उस लड़की के साथ सूर्य ने देखा, जो कि आग से बबूला हुआ है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ सचेत करने के लिए। जिससे घबराकर सीधा लेडी डॉक्टर सीधा अपने घर पे जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि घर पे जाते ही उसके पति का तो हाल, 2 बच्ची कुटाई हुई है। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे चारू नाम की एक लेडी पुलिस आई है, और फिर उससे सीनियर उसे समझाते हैं कि तुम्हें इस स्टेशन पे अभी अपना ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का सीआई जो है काफ़ी खतरनाक है। फिर हम देखते हैं सीआई दया को, जो कि काफ़ी बुरा आदमी होता है। उसने एक आदमी को, गोवर्धन नाम के आदमी को किडनैप कर रखा है, क्योंकि उसके बड़े भाई कोरमा का आदमी बड़ा ख़ास लगता है, क्योंकि उसके पिताजी सारे जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम लिख के चले गए। इसीलिए उसे खूब टॉर्चर करता है, ताकि उसका बड़ा भाई आए और कागज़ पे साइन कर दे और उसे भी थोड़ा-सा जायदाद मिल जाए। लेकिन उसे कई बार मारने के बाद उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये मेरे भाई कोरमा का कोई ख़ास आदमी नहीं है, इसे मारकर मुझे क्या ही फ़ायदा होगा। इसलिए उसे वहाँ पे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब उसके जाने के बाद, गोवर्धन के जाने के बाद, सीधा कोरमा का अपने बड़े भाई का फ़ोन आता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम मेरे आदमी को छोड़ दो, बाकी तू जो जहाँ भी तू बोलेगा मैं वहाँ पे साइन कर दूँगा। जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो गोवर्धन को इधर-उधर ढूँढने लगता है। वो नहीं मिलता है और फिर से वो टेंशन में आ जाता है सीआई दरोगा, और फिर वो सीधा एक बस्ती में जाता है, जहाँ पे एक आदमी को मारने-पीटने लगता है और उसे पुलिस स्टेशन ले आता है और उसे खूब पीटता है। फिर हम इधर कहानी देखते हैं, जहाँ पे सूर्य अपने पापा से पूछता है कि उस दिन मेरी माँ गुस्सा कंट्रोल करने के क्या ट्रिक बता रही। तभी उसके पिताजी उसे डाँटते, कहते हैं कि चुप हो जा। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जब वो खाना खा रहे थे, तभी सूर्य की बहन का फ़ोन आता है उसके पिताजी के मोबाइल पे, जहाँ पे वो बताती है कि बैंगलोर जा रही थी, और हमें पता चलता है कि सूर्य आज भी अपने बहन से कहीं न कहीं लगाव रखता है और ध्यान रखता है, ताकि उसे कोई परेशान ना कर सके। फिर हम देखते हैं चारू को, जो कि चारू जो है इस शहर में कल्लू ही है, जो कि अपने पिताजी से डर के मारे उन्होंने नाम बदल कर इस शहर में रह रही हैं चारू बनकर। और उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे लिए सूर्य ही बेहतर था, लेकिन वो चारू कहती है कि नहीं, मेरे लिए सूर्य बेहतर नहीं है, क्योंकि वो गुस्से वाला और हमेशा लड़ता झगड़ता है। मेरे लिए हमेशा शांत स्वभाव का लड़का चाहिए। फिर हम देखते हैं कि बस्ती वाला जो जेल में मार खा रहा था, उस दिन वहाँ चारू आती है और वो प्यास से तड़फ रहा था। तभी चारू उसे पानी दे देती है, जिसे देखकर वहाँ सीआई दया भी होता है, लेकिन चारू को पहली बार उस दिन देखता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है और अपना गुस्सा निकाले फिर वो बस्ती वाले ऊपर जाता है, मारता पीटता है। तभी चारू अपने सीनियर से पूछती है कि आखिर ये सीआई जो है इतना जल्लाद क्यों है, क्यों खतरनाक, इन बस्ती वाले को क्यों इतना पीटता है। तभी वो सीनियर बताते हैं कि दरअसल वो बस्ती वाले पहले चोर थे और अपनी मेहनत से करके वो चोरी छोड़ चुके हैं और ईमानदारी का खाना खाते हैं, और वहाँ की ओर से उसका बड़ा भाई कुरमा जो है एमएलए बन गया है। इसीलिए उसे गुस्सा आता है कि उसके उन लोगों के वोट की वजह से उसका बड़ा भाई इतने बड़े पद पे है और उसका बड़ा भाई जो है उसका ज़मीन ले लिया है। इसीलिए वो गुस्सा होकर इन बस्ती वालों के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है। तभी वो चारू समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा जल्लाद आदमी है ये दरोगा। फिर हम देखते हैं कि चारू जो है अगले दिन वहाँ बस्ती वाले से मिलने जाते हैं, जहाँ पे हर एक घर से वो मिलते हैं। तभी बस्ती वाले भी समझ जाते हैं कि ये लेडी ऑफिसर सही है और ठीक-ठाक भी लग रही है स्वभाव से भी। तभी जो जेल में बस्ती वाला था उसके लिए खाना भी ले जाती है। लेकिन फिर हम एक दिन देखते हैं, जहाँ पे इंश्योरेंस करने के लिए सूर्य कहीं पे गया होता है और वहाँ पे देखते हैं कि सीआई दरोगा भी होता है, और ट्रैफिक में गलती से सीआई दरोगा ने एक लेडी के कार में ठोक देता है, जिससे वो लेडी चिल्लाने की वजह से सीआई दरोगा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से की वजह से वो बार-बार उसकी कार में ठोकता है। जहाँ पे सूर्य वहीं पे ये सब कर्मकांड देख रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा काफ़ी भर चुका था। लेकिन उस दिन सैटरडे ना होने के कारण वो कुछ कह नहीं रहा था, चुपचाप वहाँ से चला जा रहा था। और फिर देखते हैं कि वहाँ पे चारू भी थी और ये सारा कर्मकांड देख रही थी, जिससे सूर्या की उस औरत के लिए मदद देख रही थी, और सूर्य की इस मदद देखकर चारू खुश हो जाती है और चारू को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन बाइक उसकी चालू नहीं हो रही थी, तभी सूर्य जो है घबरा जाता है, लेकिन वहाँ चारू आती है और उसका पेट्रोल लाने में उसका मदद करती है स्कूटी से। और फिर हम देखते हैं कि ये डेली टू डेली अब रोज़ मिलने लगे थे चारू और सूर्य, और कहीं न कहीं सूर्य चारू को पसंद करने लग गया था। और हम देखते हैं कि इन दोनों में क्लोज़ फ्रेंड काफ़ी अच्छे तरीके से बॉन्डिंग बन गई थी और एक-दूसरे को प्यार करने लगे थे। जब हम देखते हैं शाम को वो
सीआई दया का नाम अपने डायरी में लिखने ही वाला होता है, तभी उसके मन में सिर्फ चारू का ही ख्याल आता रहता था हमेशा। और उसके पापा काफ़ी खुश रहते थे कि चलो कोई लड़की इसे पसंद करने लग गई है और जल्दी इसकी शादी हो जाएगी। और चारू जो है उन बस्ती लोगों से भी सूर्य से मिलवाते ताकि इन लोगों का इंश्योरेंस करता रहे। और सूर्य को कहीं न कहीं इससे दया आता है कि ये लोग कितने बुरी हालात में हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि चारू जो है एक दिन पुलिस स्टेशन में आ रही होती है। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा गाइस। तब तक गाइस हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।